नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम मुलाकात करेंगे अभिनेता विनय आनंद से। विनय आनंद ने अभी तक 70 से ज्यादा हिंदी और भोजपुरी फिल्मों में अभिनय किया है। फिल्म आमदनी अट्ठानी खर्चा रुपया, जहां जाएंगे हमें पाएंगे, दिल ने फिर याद किया में अहम भूमिका निभाई है। विनय आनंद मशहूर अभिनेता गोविंदा के भांजे हैं, लेकिन अपने दम पर विनय ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। विनय आनंद का जन्म मुंबई में हुआ। पिता रवि आनंद गीतकार थे और मामा गोविंदा प्रसिद्ध अभिनेता हैं। 1999 में फिल्म लो में आ गया से विनय आनंद ने फिल्मी पारी की शुरुआत की। हिंदी फिल्मों के साथ विनय ने कई भोजपुरी फिल्मों में नायक की भूमिका निभाई है। विनय आनंद ने खूनी, दंगल, आज का दबंग दामाद, मंगल फेरा जैसी कई भोजपुरी फिल्मों में नायक की भूमिका में दमदार अभिनय किया है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं विनय आनंद। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। स्वदेश न्यूज के जितने भी दर्शक हैं, चाहने वाले हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूं और स्वदेश न्यूज का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग ने मुझे इस लायक समझा और आज मुझे आप लोग ने इनवाइट किया और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। जी, विनय जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, आपका जो पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो फिल्मी बैकग्राउंड से है। आपके जो जी। मामा है मशहूर अभिनेता सुपरस्टार गोविंदा जी हैं। आपके फादर भी गीतकार थे। तो बचपन से आपने डिसाइड कर लिया था कि मुझे भी एक्टर बनना है, मुझे भी एक्टिंग फील्ड में जाना है, या बड़े होने के बाद आपने डिसाइड किया था? जी, बिल्कुल आप एकदम सही कह रहे हैं। बचपन में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे फिल्म लाइन में आना है और मेरा सपना भगवान ने साकार किया और मैं फिल्म लाइन में आ गया हूँ। ये बहुत मेरी खुशनसीबी है। जी। विनय जी, एक आम इंसान जब मुंबई जाता है तो उसको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। वो जी, जी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में वो जाता है, एक्टिंग सीखता है, ज़्यादातर रंगमंच करते हैं और फिर कभी-कभी बहुत सारे स्ट्रगल धक्के खाते रहते हैं प्रोडक्शन कंपनी के। तो जब जी। आपकी पहली फ़िल्म थी, लो में आ गया, तो उसके लिए क्या कुछ किसी तरह का आपको स्ट्रगल करना पड़ा, या आसानी से ये फ़िल्म में आपको मौका मिल गया था और इस फ़िल्म में आपने एक्टिंग शुरू कर दी थी? नहीं, मैं आपको बताऊँ कि मेरे जो पर्सनल जो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके ही मुझे सारी चीज़ें मिली। हुँ, ऐसा नहीं हुआ कि मैं सिर्फ़ गोविंदा जी का भांजा हूँ इसलिए मुझे ब्रेक मिल गया। हुँ, लेकिन गोविंदा जी का फ़ायदा मुझे ज़रूर हुआ है क्योंकि मुझे एक ऐसा सक्सेसफुल अभिनेता मेरे आँखों के सामने एक ही घर में मिले, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ प्राप्त किया है। एक हीरो को कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। स्ट्रगल मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि ऑफिसों में भटकना। हुँ, एक हीरो को हीरो लगने के लिए और हीरो बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे लोहे को कोई शेप देना हो तो उसको उतना तपना पड़ता है, उतनी डिग्री में जलाना पड़ता है, तब जाके वो कोई एक शेप लेता है। हुँ, उसी तरह से एक मनुष्य या कोई एक यूथ, कोई भी एक लड़का जो सुपरस्टार या एक कलाकार बनने के बारे में सोचता है, तो उसे अपने आप को तपाना पड़ता है और मैंने अपने आप को बहुत तपाया भागीरथ जी, मैं क्या बताऊं। मैंने 16-17 साल की उम्र में ही रोशन तनेजा जी जो गुरु हैं, एक्टिंग के गुरु हैं, उनको ज्वाइन किया। जगनेश शेट्टी जो फाइट मास्टर हैं, उनसे मैंने कलाबाजी सीखी, एक्शन हुँ। सीखा। मैं रोज 6 बजे सवेरे बीच जाया करता था जुहू बीच में और एक्शन सीखा करता था। और आप समझिए कि कम से कम 6 घंटा मैं वर्कआउट ही करता था पूरे दिन में। ओके। और बहुत मैंने तपस्या की है और मैं मेरा मेरा सपना था कि मैं हीरो बनूं और मुझे ब्रेक मिले। हुँ, तो मैं यहाँ से दर्शन करने के लिए गया था सहारनपुर हनुमान जी के। वहाँ मैंने दर्शन किया और मैंने घर में फ़ोन लगाया और मुझे पता चला कि डायरेक्टर महेश कोठारी घर में आके बैठे हुए हैं। हुँ, वो मुझे साइन करना चाहते हैं। उन्होंने मेरी पिक्चर्स कहीं देखी, फ़ोटोग्राफ देखी, मुझे पसंद किया और कहा कि आप आके ऑडिशन दीजिए। फिर उन्होंने मेरा लुक टेस्ट लिया। मैं लुक टेस्ट में पास हुआ और मुझे पहली पिक्चर मिली, लो मैं आ गया। हुँ, जिसमें लो मैं आ गया, जिन-जिन लोगों ने देखा होगा तो वो देखेंगे कि उसमें कोई स्पेशल इफ़ेक्ट नहीं था। आज तो शरीर में आग लगानी है, तो वो कंप्यूटराइज़ से आग लग जाती है, लेकिन मैंने अपने शरीर में असली में आग लगाया है और मैं स्केट्स कर रहा हूँ। ओके। और ऐसे कई शॉट मैंने असली के दिए हुए हैं जो कि जानलेवा थे। हुँ, तो बड़ी वो तो रही बात, वो तो एक फ़िल्म की, उसके बाद तो 60-70 भोजपुरी फ़िल्में और फ़िल्में।
तो ये सफर बहुत बड़ा रहा है, 20-21 साल का सफर हो गया है और इतना मैंने काम किया है और अपना खून जलाया और बहुत मेहनत की है और आज उसी मेहनत का ये परिणाम है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ। जी, विनय जी, लो में आगे आपकी पहली फ़िल्म थी। तो जब आप शुरुआत कर रहे थे आप फ़िल्म की, आप इसमें एक्टिंग कर रहे थे, तो प्रेशर तो बहुत होगा क्योंकि आपके पापा गीतकार थे और सुपरस्टार गोविंदा के आप भांजे, तो प्रेशर बहुत होगा और एक्सपेक्टेशन भी बहुत होगी आपकी आपसे। मेरे पिता तो बेचारे बहुत स्ट्रगल पीरियड में थे, उनका बिजनेस ठप हो चुका था हुँ, और उनकी आमदनी तो बिल्कुल थी ही नहीं। हुँ, और बचपन और मेरी जो माताजी थी, मेरी मम्मी थी, वो शी वाज नॉट मेंटली फिट। तो वो बहुत डिप्रेशन, एंटी डिप्रेशन की दवाओं पे थी, जहां उन्हें बहुत ज्यादा शांत करना पड़ता था। शी वाज मेंटली नॉट गुड। हुँ, इसलिए मैं अपने नानी के घर में बड़ा हुआ। मेरी नानी ने मुझे बड़ा किया। 1 साल की उम्र से लेके मैं 23 साल की उम्र तक गोविंदा जी के साथ घर में रहा हूँ। मेरी नानी ने मुझे परवरिश दी है, इसलिए मैं थोड़ा-सा संगीत में भी रुचि लेता हूँ। हुँ, और मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मुझे बिल्कुल भी, मैं तो मतलब आप हैरान हो जाओगे कि जिस तरह से एक नॉर्मल बच्चे को भी जो माता-पिता का दुलार मिलता है, हुँ, मुझे वो भी नहीं मिला क्योंकि मेरी माँ को मुझे दुलार करना पड़ता था। जी, वो एक बच्चे की तरह थी और मेरे पिता मेरे साथ कभी रहे नहीं। तो जो माँ-बाप का जो दुलार होता है, जो हुँ, एक बेटे को या बेटी को मिलना चाहिए, मैं उससे बहुत दूर रहा। लेकिन मेरी नानी निर्मला देवी जी, जो कि ठुमरी गढ़ी का रही हैं, हुँ, उन्होंने ये सारी कमियाँ मेरे जीवन में जो थी, वो भर दी थी। वो मेरी माँ भी थी, वो मेरी नानी भी थी, वो मेरी पिता भी बनी। लेकिन एक वक्त आया कि वो भी गुजर गई और मुझे इस बात का दुख है कि मेरी पहली फिल्म लगने, मतलब मैं शूटिंग पे जाना शुरू भी नहीं हुआ था, हुँ, गुजरी और फिर उसके बाद मैं हीरो बना। तो मुझे इस बात का बहुत दुख रहता है कि एक होता ना, व्यक्ति कुछ बन के दिखाना चाहता है, कुछ हुँ, करना चाहता है। तो मुझे वो सौभाग्य भी प्राप्त नहीं हुआ कि मैं अपनी नानी के सामने हीरो बन सकूं। हुँ, तो मुझे ये हमेशा एक खटास सी, एक दुख सा रहता है भागीरथ जी, जी, कि हम जो चाहते हैं हमेशा वैसा नहीं होता। लेकिन फिर भी ईश्वर की बहुत बहुत कृपा है कि मैंने सोचा कि मैं हीरो बनूंगा हुँ, और मैं इंडस्ट्री में मुझे जगह मिली, मुझे फिल्म मिली। महेश कोठारी जी, जो कि मराठी फिल्मों के सुपरस्टार रहे हैं, उन्होंने हुँ, मुझे काम दिया। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे काम दिया और मुझे आपने हीरो बना दिया। जी, और तो उसके बाद फिर दिल ने फिर याद किया, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, हुँ, मेरी और मिथुन चक्रवर्ती जी की सौतेला, फिर मैं और जैकी श्रॉफ जी की मुलाकात, हुँ, फिर आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जी, उसमें। और मैं गोविंदा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि 2-3 फिल्मों में उन्होंने मेरे साथ स्पेशल अपीयरेंस किए ताकि मैं जम सकूं, रम सकूं। जी। तो उन्होंने भी शुरुआती दौर में मेरा साथ दिया, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जी। जब पहली फ़िल्म जो आपकी रिलीज़ हुई, रिलीज़ होने के बाद फिर गोविंदा जी ने आपसे क्या कुछ कहा, रिएक्शन क्या था आपके घरवालों का? और क्या कुछ उन्होंने आगे फ़िल्म को लेकर नसीहत दी कि अब इन चीज़ों का ख़्याल रखो और ऐसा मत करो, ऐसा करो? उन्होंने बहुत बहुत कुछ सिखाया और उनके उनसे सीखने से मैं हमेशा सेफ ही रहा हूँ। हुँ, मैं कभी भी कोई फालतू कंट्रोवर्सी में कभी आया ही नहीं। और आपने देखा होगा कहीं कोई अजीब नाम या कुछ जी, अजीब ग्रुप में, या मेरी नानी हमेशा यही कहती थी कि अगर अगर सिगरेट पीते नहीं हो तो सिगरेट के दुकान पे क्यों खड़े हो। बिल्कुल सही तो कहा। हमेशा यही सिखाती थी कि अगर आप वो चीजें करते नहीं हो तो आपकी उपस्थिति भी वहाँ अच्छी नहीं है। हुँ, दूसरा, वो हमेशा यही कहती थी कि लड्डू के पीछे मत भागो, लड्डू के पीछे भागने दो। जी, उनका कहने का अर्थ था कि आप अपने आप को उस पात्र बनाइए, उस लायक बनाइए, ताकि लोगों को लगे कि आप हीरो हो जी, और आप में वो काबिलियत है, आप में वो आर्ट है, आप आर्टिस्ट हो, आप डांस अच्छा करते हो, आप कॉमेडी करते हो, आप सुंदर दिखते हो। हुँ, और ये भी कहा कि हमेशा आपको एक गुलाब की तरह, खिले हुए गुलाब की तरह नजर आना चाहिए, ताकि लोग इतनी मायूसी में और इतने बड़े बागान में भी वो देखें कि ये गुलाब का फूल है जो सबसे सुंदर लग रहा है और ये खिल रहा है, हुँ, तो मुझे ये गुलाब का फूल चाहिए। तो ये सब जो सीख मेरे परिवार से मुझे मिली है, मेरी नानी से मिली है, हुँ, ये जिंदगी का सार है, ये जिंदगी है। और जब मेरी नानी गुजरी थी तो उन्होंने एक बहुत अच्छा एक भजन गाया था जो वो मुझे रोज गवाती थी। जी, वो ये चाहती थी कि हम सभी बच्चे जो हैं ये हमेशा याद रखें हुँ, कि आदत बुरी सवार ले बस हो गया भजन।
मन के तरंग को मार ले बस हो गया भजन, आया कहाँ से कौन तू जाना है फिर कहाँ, बस इतना तू जान ले हो गया भजन। तो वो यही कहना चाहती थी कि आदत बुरी सवार ले बस हो गया भजन। तो ये कहना चाह रही थी कि आप लोग कोई भी ऐसी आदत मत रखो बच्चे लोग जिससे आप लोगों की आदत बिगड़े और फिर जी। वही जीवन में दिखाई दे। नहीं, बहुत अच्छी बातें किया करती थी आपकी नानी जी। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में आपने अपने मामा गोविंदा जी के साथ काम किया था, तो कैसा एक्सपीरियंस था? वो शूटिंग में आपको समझाते थे, कभी कभी डांट भी पड़ती होगी आपको कि ये क्या कर रहे हो, ऐसा करो ना, इसको ऐसा क्यों कर रहे हो? डांट पड़ने का तो यही था कि एक मामा होने के नाते उन्होंने जो जिंदगी में जो डर हम लोगों के लिए बनाया हुआ था, जी। वो डर आज भी जिंदा है। और उसको मैं आज इसलिए ऐसे बोलता हूँ क्योंकि आज के जमाने में हम भी किसी के मामा हैं। जी। तो हम ये समझते हैं बिल्कुल। कि उनकी जो स्ट्रिक्टनेस थी वो यही थी कि बच्चा कोई गलती ना करे और बच्चा बिगड़े ना, हाँ। या बच्चा गलत लोगों के ग्रुप में ना आ जाए, जी। या हमारे बच्चों को कोई ऐसी कोई गलत चीजों पे कुछ सिखा तो नहीं रहा है जो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो ये सब ध्यान उनका बहुत रहता था। हाँ। और वो बड़े स्ट्रिक्ट रहते थे मेरे साथ बचपन में। वो ऐसे ही बात करते थे, ऐसे ऐसे बात, क्या कर रहे हो तुम, कहाँ हो, कहाँ गए थे। तो उनकी आंखों से हम लोग सब इतना डरते थे, चाहे वो मैं हूँ जी। और घर के और भी जितने बच्चे थे। और वो डर मुझे आज भी उनसे है। आज बेशक मैं 42 का हो गया हूँ, लेकिन वो मुझसे बड़े ही हैं 14 साल। जी। तो वो डर आज भी और वो चीजें आज भी मुझे, जब मैं उनसे मिलने जाता हूँ, मैं कुछ डिस्कस करता हूँ, तो मुझे आज भी डर लगता है कि वो क्या बोलेंगे। जी। और आपने जिस अंदाज में गोविंदा जी की बात कही, हमको लगा कि रियल में गोविंदा ही बोल रहे हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, वो ऐसी थे। जी। क्या करे तुम, और हमारे साथ ही ऐसे रहते थे, बाकी सबसे सही रहते थे वो ऐसे। क्या करे तुम, कट्टू कोई फोन आया, हेलो, हाँ कैसे हो, क्या हो, हाँ विनय घर जाओ, जरा उधर जाओ। तो हम लोग सोचते थे यार हमसे एक्टिंग क्यों कर रहे हैं, हमको डरा के रखा हुआ है। नहीं, बिल्कुल। अच्छा, अरे वाह। आपने कहा कि आप भी मामा बन गए हैं, तो आप अपने भांजों के साथ किस तरह से बातचीत करते हैं? आप भी ऐसे ही करते हैं क्या? नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे मामा ने अच्छा और सपोर्ट के हम लोग झगड़े नहीं करके कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट वो कर लिया था। तो उतना भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है, सबका अपना अपना सोच है, बिल्कुल। वो अपनी जगह सही थे। बिल्कुल। मुझे लगता इसलिए है आज कि शायद हम लोग सही हैं। जी, मुझे लगता है कि दौर भी अलग-अलग होता है। उस वक़्त ये ऐसी स्ट्रिक्टनेस ज़रूरी थी जो आपके मामा ने आपके साथ की। आज का दौर थोड़ा-सा बदल गया। आज इस तरह की स्ट्रिक्टनेस अगर हम करेंगे, तो चीज़ें मुझे लगता है थोड़ी गलत तरफ जा सकती हैं। नहीं, आज के डेट में आप इतना स्ट्रिक्ट रहिएगा तो बच्चे भाग ही जाते हैं घर से। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। अच्छा, आपने शुरुआत में कई फ़िल्में की, जिसमें हिंदी फ़िल्में जो आपने की उसमें आप हीरो रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर धीरे-धीरे फिर आप हिंदी फ़िल्मों में आप लीड रोल नहीं कर रहे थे। आप क्या वजह थी इसकी? नहीं, क्या हुआ, जब मैं आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया कर रहा था, उस वक्त गोविंदा जी को पॉलिटिकली वो पॉलिटिक्स में रुचि लेने लगे, या उन्हें उस तरह से हो गया कि उन्हें पॉलिटिक्स में आना है। तो हम एक ही घर में रहते थे और उनके करियर पे भी वो बातें आने लग गई, और मैं वहां रहता था उस घर में, तो मेरे भी करियर पे वो बातें आने लग गई थी। तो उनको काम नहीं आना, या वो तो 1 लाख काम छोड़ते थे, लेकिन मुझे काम नहीं आना, ये बहुत बड़ी तकलीफ थी। जी। क्योंकि मैं फाइनेंशियली और चीजों से उतना एस्टेब्लिश नहीं था। फिर मैं जब बड़ा हुआ तो मुझे ऐसा हुआ कि मैं अपनी माँ का ख्याल रखूं। और मैंने एक छोटा सा, मुझे आज भी याद है, मैंने एक 1 रूम किचन का घर लिया था, और मैं मेरी माँ को लेके शिफ्ट हो गया कि मैं अपनी माँ का ध्यान दूंगा। और मैं अपनी माँ का ध्यान देने लगा, लेकिन बीच में क्या हुआ, काम नहीं आ रहा था उस वक्त मुझे। तो बहुत सी चीजें हो रही थी, टेलीविजन आ रहा था, लेकिन ये था कि फिल्में करने की इच्छा जागृत है। ये नहीं कि टेलीविजन छोटा होता है या कोई चीजें छोटी होती है, लेकिन एक आदमी को प्लान आउट करना पड़ता है कुछ, कि नहीं मुझे ये थोड़ा सा समय देना है फिल्मों के लिए। उसके बीच में मुझे एक पहली भोजपुरी पिक्चर आ गई रंजन सिंह जी की। जी। तो मैंने वो साइन की, और फिर देन आफ्टर दैट भागीरथ जी, देयर वाज नो लुकिंग बैक। मुझे इतना काम
और इतना प्यार बिहार से मिला है, उत्तर प्रदेश, बिहार से, मतलब मैं आपको क्या बताऊं। 60-70 फिल्में मैंने 8-10 साल में कर ली, जो कि 8 साल या 7 साल में, मतलब एवरेज 10 फिल्म की मैं शूटिंग बिल्कुल। करता था, जिसमें से 10 से 12 फिल्में मैं साल में छोड़ा करता था। ओके। और इसलिए छोड़ा करता था कि मुझे लगता था कि इसका टाइटल अच्छा नहीं है, इसमें हीरो मर जाता है, या ये हीरोइज्म की कहानी नहीं लग रही है, या इसमें दूसरा हीरो जो है वो ही टाइटल रोल में है। तो ऐसी जो हीरोइज्म जो मेरे धंधे को या मेरे बिजनेस को या मेरे करियर को खराब कर सकती थी, ऐसी आप समझिए मैंने 100 फिल्में छोड़ी हैं। ओके। तब जाके 70 फिल्में की हैं, जिसमें अश्लीलता थी, ओके। वल्गैरिटी थी। मैंने आज तक ऑन स्क्रीन लिप टू लिप किस नहीं की, मैंने ऐसे कोई शॉट नहीं दिए जिससे मेरे परिवार को या मुझे या आम जिंदगी में लोगों को गलत चीजें सिखाता हो। तो मैं ये सारी चीजें जो है मुझे अपने घर परिवार से सीखने मिली, जिसकी वजह से मैंने पैसों को नहीं चुना। ओके। मैंने करियर चुना और मैंने सही रोल चुना। मैंने कभी भी पैसे को तवज्जो नहीं दिया। और मैं ये नहीं कहूंगा कि ये अच्छी बात है, लेकिन एक बात ये भी जरूरी है कि आप ये जरूर देखें कि आप समाज को क्या दे रहे हैं। बिल्कुल, समाज को आप क्या दे रहे हैं। जी बनेगी। बिल्कुल। क्योंकि कई लाखों लोग आप लोगों को फॉलो करते हैं, और आप जिस तरह का रोल करेंगे, जिस तरह के संवाद बोलेंगे, तो जो आपके फैन है कहीं ना कहीं वो भी उसको आम जिंदगी में बोलते हैं, उसको 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 एक्सपीरियंस करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपने किया वो बहुत बेहतर किया। मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ इन चीज़ों को। जब आप पहली फिल्म कर रहे थे भोजपुरी फिल्म, क्योंकि इसके पहले आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, तो जब आपने भोजपुरी फिल्म करना शुरू की तो क्या कुछ डिफरेंस आपने देखा, और क्या कुछ इंटरेस्टिंग भी लगा आपको हिंदी फिल्मों से अलग हट के? देखिए, हिंदी फिल्में जो मैं करता था तभी भी मैंने एज ए हीरो ही की, और जब मैं भोजपुरी फिल्में करता था तो मैं ज्यादा पावरफुल हो चुका था। आई वॉज लाइक अ लिविंग गॉड। ओके। भोजपुरी फिल्म के जो हीरोज होते हैं वो शक्तिमान होते हैं। Okay. वो शक्तिशाली होते हैं। वो एक पंच मारते हैं तो कम से कम 8-10 लोग उड़ते हैं जी। और अगर पैर मार दे तो 2-4 विलन जो है वो जमीन के अंदर घुस जाते जी, हैं। मतलब साउथ की फिल्मों से पूरा मुकाबला चलता है भोजपुरी फिल्म का। यस, शक्तिशाली बहुत होते हैं और प्रॉपर हीरो होते हैं। हाँ। माँ को प्यार करना, परिवार को संभालना, गलत के लिए आवाज उठाना, गरीब के लिए आवाज उठाना। तो ये होता है हीरो, जो असली जीवन में भी होना चाहिए इंसान को, जैसे मैं हूँ, और स्क्रीन पे भी वैसे ही होना चाहिए कि गलत के लिए आवाज उठाने वाला और शरीफों के लिए लड़ने वाला। तो यही होता है हीरो समाज में। बिल्कुल। और मुझे बहुत प्यार मिला, मतलब मैं आपको क्या बताऊं। मैं बिहार चला जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हे प्रभु, मैं इतना बड़ा स्टार हूं। नहीं, आप हैं, आप हैं एग्जैक्टली आप। नहीं, मतलब नहीं, अभी जैसे मैं आपको सच बताता हूँ कि जब जैसे मैं बॉम्बे में घूमता हूँ या मैं कोई और स्टेट में घूमता हूँ तो मुझे उतना अटेंशन नहीं मिलता। लोगों को लगता है अच्छा हाँ जी विनय जी हैं, या ऐसी गाड़ी। अभी मेरी एक हिंदी पिक्चर अभी फ्लोर पे है मेरे प्रोडक्शन पे। ओके। तो जो लोग ये जानना चाहते हैं कि हिंदी में विनय आनंद कब आ रहे हैं, तो मैं बता दूं कि भगवान ने चाहा अगले साल वो मेरी एक नहीं 2 हिंदी फिल्में देखेंगे। नहीं, बहुत जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी उस फिल्म के लिए भी। अब भोजपुरी फिल्म, कई सारी भोजपुरी फिल्म की है आपने। हमारे दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि एक आध डायलॉग आप भोजपुरी फिल्म का बोल दें तो मजा आ जाएगा हमारे दर्शकों को। एक गाना गा देता हूँ, डायलॉग तो याद नहीं, इतने सारे डायलॉग बोल दिए हैं अभी। हाँ, तो गाना गा देता हूँ एक आध भोजपुरी का मेरे। बिल्कुल जो बिल्कुल। जहिया से लाइल भी या सेल्फी मोबाइल, व्हाट्सएप पे चेंज करे रोज प्रोफाइल, अपन सोशल नेटवर्किंग बढ़ावतिया हो, अपन सोशल नेटवर्किंग बढ़ावतिया हो, कई के वीडियो कॉल लोकेशन दिखावतिया हो, कई के वीडियो कॉल लोकेशन दिखावतिया हो। बहुत जबरदस्त। मतलब एक अलग ही आनंद रहता है भोजपुरी फिल्म में। लिटरली जो गाने होते हैं इसके, अलग ही मजा आता है जब सुनते हैं, तो बहुत मजा आता है, थिरकने का मन करता है। नहीं, बहुत मेलोडियस है। मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारी भोजपुरी जो फिल्में बनती हैं वो प्रॉपर फिल्में हैं। मैं आपको बता दूं, उसमें इमोशन होता है,
ट्रेजेडी होती है और लव होता है, स्टोरी होती है। आजकल की फिल्मों में थोड़ा सेक्स भी होता है जो कि नहीं होना चाहिए। दैट्स अ जोक, लेकिन लोग थोड़ा सा डबल मीनिंग कुछ गाने कुछ हाँ लोगों ने जी। ये चुना हुआ है, तो वो हालांकि कुछ मुझे लगता है 10-15% लोग जो है जी बदनाम मुझे लगता करते है ये तो हैं। हर भाषा वाली जो फिल्में होती है उसमें होता है। हिंदी में भी देख लें हम, आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म में किस तरह के उसमें कंटेंट आ रहे हैं, हर भाषा में हमने देखा है। हाँ, मतलब साउथ मैं में आपको चले इतना जाए, बता हिंदी में दूं कि चले जाए, हर भाषा में। ओटीटी जी हर। ओटीटी तो है, इज नो लेस देन अ पॉर्न। बिल्कुल और बिल्कुल। मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि ये लोग कोई आवाज नहीं उठाता। और हम्म। बहुत सी फिल्में मैंने ऐसे देखी जो मेकर जिन्हें मैं बहुत पसंद करता हूँ, उनकी फिल्में पसंद जी करता हूँ, लेकिन वो भी हाँ अपना मसाला बेचने के लिए इस तरह से गंदगी पे उतारू हो चुके हैं। मुझे बिल्कुल। बड़ा हैरान होता है, जी। हैरानगी होती है हम्म। कि इस तरह की चीजें ये लोग कैसे कर रहे हैं यार। जी और मुझसे तो होगा ही नहीं, जी ये सब मैं कर ही नहीं सकता। जी। अच्छा विनय जी, बचपन आपने कहा कि नानी के साथ गुजरा, मामा के साथ गुजरा आपका, तो अभी भी कभी कभी कुछ खास ओकेजन होता है, बातचीत होती है आपके आपके मामा गोविंदा से, या आप दोनों बहुत इतने बिजी हो गए हैं कि बहुत कम बातचीत हो पाती है अभी आप लोगों की? नहीं, ऐसा नहीं है। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी गोविंदा जी को बहुत प्यार करता हूँ। हम्म। और तो हमारा ऐसा रिलेशनशिप है कि मुझे उनको कुछ कहने के लिए कुछ कहना नहीं पड़ता। वो मेरा घर है, मैं कभी भी जा सकता हूँ, कभी भी किसी भी वक्त जा सकता हूँ। वो एक मुझे एक ही बात की तकलीफ होती है कि हमने और फिल्में नहीं की, उस चीज का मुझे बहुत अंदर से तकलीफ है। हम्म। और ये बात गोविंदा जी भी जानते हैं कि मैं चाहता था कि मैं और फिल्में करूं उनके साथ, हम्म। लेकिन एज एन एक्टर वो भी बहुत ज्यादा कम फिल्में चुनते हैं आजकल। हम्म। तो अब वही कम फिल्में चुन के या अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं, तो फिर भांजे वांजों की कौन सुनता है, आप भी जानते ही हो। जी बिल्कुल, उतना आजकल तो इंडस्ट्री थोड़ी सी बदल गई, हमने इसको महसूस भी किया है जी। एक हाँ, बहुत। मतलब ये होता है कि हम लोग हैं भांजे और एक वो बड़े हैं, तो हम कुछ भी बन जाएंगे, हम तो उनके बच्चे ही रहेंगे ना। जी जी बिल्कुल। तो जो उन्हें करना है वो वही करेंगे, तो हम तो जी फोर्स भी नहीं कर सकते। जी। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आप भले गोविंदा के भांजे हैं, लेकिन आपने एक अपने एक अलग पहचान बनाई है, आपका एक अलग नाम है। आपका नाम लेने के लिए, विनय आनंद का नाम लेने के लिए गोविंदा जो सुपरस्टार है उनकी जरूरत नहीं, क्योंकि आपने भोजपुरी फिल्म में, हिंदी फिल्मों में एक बहुत ही काफी एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि हमारे दर्शक भी ये जरूर शायद सुनना चाहेंगे कि जो एक कंट्रोवर्सी चली आ रही थी आपके जो भाई हैं कृष्णा और गोविंदा जी के बीच में, हालांकि कृष्णा ने कई बार जो शोज होते हैं उसमें गोविंदा जी से माफी भी मांगी है, तो जब आपको पता चला कि आपके मामा और आपके भाई के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, तो कभी आपने ये जो एक खटास थी उसको कुछ दूर करने का आपने प्रयास किया आपने कभी? नहीं नहीं, मैं वो सब में नहीं पढ़ता। और मैंने मैंने अ, कृष्णा को एक बार यही बोला था कि ये जो तुम करते हो इस तरह से, ये सब करने की तुम्हें अभी आवश्यकता है नहीं, तुमने अपना नाम बना लिया है, हर बच्चा बच्चा तुम्हें जानता है, पहचानता है, तो अभी तुम अपने बड़ों को छेड़ना बंद करो, जी क्योंकि इस छेड़ने का भी एक पाप ही है जो तू छेड़ता जा रहा है, एंड इट्स नॉट गुड। अगर एक बड़प्पन, गोविंदा जैसा आदमी बड़प्पन दिखा रहे हैं कि तुझे कुछ कह नहीं रहे, तुझे डांट नहीं रहे, तुझे ये नहीं कर रहे, तो यू शुड नॉट गो मोर देन, यू शुड नॉट एक्सटेंड। ये मैंने उससे कहा था, लेकिन वो फिर भी कभी कभी अपने शो पे मामा भांजे वाली मस्तियां लेता रहता जी है। जी। तो बहुत बहुत ज्यादा आदमी को अंदर शक्ति चाहिए ऐसी चीजें करने की। और मैं तो कितना भी बड़ा आदमी बन जाऊं या कुछ भी बन जाऊं या मेरे पास कितने भी पैसे आ जाएं, मैं ये सारी चीजों के मैं खिलाफ हूँ। मैं अपने बड़ों को छेड़ना या बदतमीजी करना पसंद नहीं करता। जी हाँ, लेकिन एक रूठ पने में मैं कह दूं कभी कि मैं रूठा हुआ हूँ, या मुझे आपकी ये चीज अच्छी नहीं लगी, या मैं आपके साथ इंटरेस्टेड था। और ये वही वाली बात है कि हम लोग चॉकलेट मांगेंगे, वो कितनी बार देंगे, अगर उनकी मन उनको बिल्कुल। लगता है कि नहीं भाई हम नहीं दे सकते या अभी हम नहीं कर सकते, तो वो उसकी मर्जी है। हाँ बाकी मुझे किसने रोका हुआ है? मैं सही। अपने हाथ पैर मार रहा हूँ और बेटर करने के लिए। मैं अगर जो ऊंचाइयों को मैं देखना जी चाहता हूँ उसके हिसाब से तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। बिल्कुल। मुझे तो बहुत काम करना है, और मैं जी तो सबसे कहता हूँ कि मुझे अच्छा काम दीजिए, मैं काम करना चाहता हूँ। जी
60-70 फिल्में करना कोई बड़ी बात नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल कम विनय से जी, कम 60-70 फिल्में करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने 400-500 पिक्चरें कम से कम करूं तो लगे कि हाँ भाई कुछ काम किया है। जी, जी, आपको ऐसा ज़रूर लगता है कि 60-70 फ़िल्में करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो दर्शक हैं, जो आम लोग हैं, उनके लिए वाक़ई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये आंकड़ा कोई छोटा नहीं है। विनय जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने समय निकाला और हमसे बातचीत की। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो बातें सितारों की में आज हमने मुलाकात की विनय आनंद से और जाना उनके सफ़र के बारे में। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे और जानेंगे उनके सफ़र के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़।